हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनकी स्तुति महिमा कर सकें। इस दैनिक मनन के कार्यक्रम के जरिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो आइए आज दोबारा से मिलकर हम वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, चाहे हम कहीं भी जाएं, मुड़कर आप ही के पास आना है। बिना आपके द्वारा सफलता नहीं है। केवल आप ही के जरिए सब कुछ संभव है। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं विभिन्न प्रकार की परेशानियों से त्रस्त मनुष्य को छुड़ाने के लिए प्रभु आपने क्रूस पर अपने लहू को बहाया। यह प्रेम का संदेश हर एक मनुष्य तक पहुंचने पाए और उन्हें आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। परेशानियां, तकलीफ, विपत्तियां, है ना? वाकई में थोड़ी देर भी अगर हम न्यूज, समाचार वगैरह देखने लगें तो हर कहीं लड़ाई झगड़ा, मारकाट, आगजनी, अन्याय, एक दूसरे से बदला लेना, संसार भर में यही देखने को मिलता है। दो देशों के आपस में जो मतभेद हैं, जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उसकी वजह से देश की जो सामान्य प्रजा है वे पीड़ित हो रहे हैं। उनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी। कैसी दुखद बात है। दूसरी तरफ प्रकृति की मार, हर तरफ बारिश का प्रकोप, देश के विभिन्न भागों में भयंकर बरसात। कई लोग इस बाढ़ की वजह से हताहत हुए हैं, बहुत कुछ खो दिया है। पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, दर्द, दुख, वेदना, इन सब का सामना क्यों करते हैं? परमेश्वर ने जब आदम हव्वा की सृष्टि की, उन्होंने यह सब नहीं बनाया। वहां पर केवल परिपूर्णता थी। वहां पाप के लिए स्थान नहीं था। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इंसान अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करता है। तब से लेकर अब तक वो कुछ हासिल कर लेगा सोचकर और अधिक उलझन में फंस जाता है, पीड़ित होता रहता है। आर्थिक परेशानियां, कितने लोग आज आर्थिक तौर पर त्रस्त हैं। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी है तो तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, व्यापार सफल नहीं हो रहा, खेती नहीं हो रही। ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? धरना वगैरह अगर हम दें तो सरकार भी क्या कर सकती है? सरकार अगर कर्ज लेकर हमारी जरूरतों को पूरा कर भी दे तो उसे हमारे बच्चों को चुकाना होगा। कोई भी इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जहां परमेश्वर की आशीष होती है वहां समृद्धि, परिपूर्णता रहती है। आप किस प्रकार की परेशानी में हैं मैं नहीं जानता। क्या आर्थिक तंगी, या फिर बीमारी, या फिर क्या मानसिक वेदना? कई लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है। कई सारे परिवारों में पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, समाधान नहीं है। वचन देकर, वायदा देकर ही तो आपने अपनी पत्नी को, अपने पति को स्वीकारा था ना। लेकिन आज मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते हैं, अपमानित करते हैं, जो किसी के लिए भी ठीक बिल्कुल नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान केवल प्रभु के पास है। कोई इंसान मदद नहीं कर सकता। बड़े होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी अगर आप अपनी परेशानियों को मां बाप को बताएं तो वे क्या कर सकते हैं? केवल रो सकते हैं। आपको परमेश्वर ने परिवार दिया है। परिवार के साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार जरूर करेंगे। जीवन में जब परेशानियां, तकलीफें आती हैं तब हम इधर उधर जाने की सोचते हैं, लेकिन प्रभु के सामने जाना हमें सीखना चाहिए। एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 142 पहली आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। मैं यहोवा की दुहाई देता हूं
मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उनसे खुलकर कहता, मैं अपना संकट उनके आगे प्रकट करता हूं। मैं अपने संकट को, अपनी बाधाओं को उनके आगे प्रकट करता हूं। हमें अपने संकट को प्रभु के सामने रखना है। प्रार्थना में अपने संकटों को हमें प्रभु को बताना है, उनके सामने रखना है। वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु अपनी चिंताओं को प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख रखो। वे आपको छुटकारा देंगे, आपको शांति देंगे, तसल्ली देंगे। अगर जीवन में संकट है तो शांत कैसे रह पाएंगे? अगर शारीरिक परेशानी है, अगर कोई बीमारी है, दर्द है, तो हम दर्द में कराहते हुए बैठे रहते हैं। वहीं अगर वो मानसिक परेशानी है, मानसिक पीड़ा है, किसी अपनों ने हमें छोड़ दिया, धोखा दिया, उस वेदना को हम किसी से नहीं कह सकते, बस हम आहें भरते हैं। अगर अपनी परेशानियों को, अपनी मानसिक वेदनाओं को, प्रताड़नाओं को आप प्रभु के सामने रखें, तो वे आपको छुड़ाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। कई लोग जो हैं, अपनी जो वेदनाएं हैं उनसे तात्कालिक रिलीफ चाहते हैं, उनसे तात्कालिक तौर पर बाहर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है उसे समझने का प्रयास नहीं करते। वचन हमें बताता है, तुम्हारे पाप ही तुम्हारी भलाइयों को रोकते हैं। हमारे पाप ही, हमारी अनाज्ञाकारिता ही भलाइयों को रोक रही हैं। आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, जो संकट हैं, उनके कारण आप ही हैं। अगर आप यह समझ पाएं, काफी जल्दी हम उन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। यदि अपनी परेशानियों को आप प्रभु के सामने रखें, तो वे परेशानी आपके जीवन में क्यों आई, प्रभु आपको बताएंगे। अपने संकट को मैं उनके आगे प्रकट करता हूं। हर परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। अगर आंसू बहाने की स्थिति आ जाए, अकेले में जाएं, दरवाजा बंद करें और प्रभु के सामने रोएं, मनुष्यों के सामने नहीं। मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, प्रभु के सामने आंसू बहाएं। एक और वचन देखिएगा, भजन संहिता 30 दूसरी आयत से। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया। हालेलुया। मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया। हमारे प्रभु चंगा करने वाले हैं, उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, प्रभु कहते हैं। मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया। दवाइयों से, ट्रीटमेंट से भी तेज अगर कोई काम करता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। अगर शारीरिक बीमारी के दौरान आप प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझे यहां दर्द हो रहा है, प्रभु मुझे बुखार हो गया है, प्रभु यह दर्द बहुत ज्यादा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा, अगर प्रभु से कहें। जिन चीजों से आपको डर लगता है उनके विषय प्रभु से कहें, प्रभु आपको चंगाई देंगे। ही इज द ग्रेट फिजिशियन। हमारी हर एक बीमारी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है। आपने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, आपने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। अगर आज हम जीवित हैं, अगर आज हम कब्र में नहीं हैं, अगर आज हम ठीक ठाक हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो यह केवल प्रभु का अनुग्रह मात्र ही है। चाहे कोई भी हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, मरने के बाद उसे कब्र ही मिलती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही यह संसार हमें मानता है। इसीलिए यहां पर दाऊद कहता है, मैं आपको पुकारता हूं, मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे बचाया, कब्र में पड़ने से बचाया। जीवित रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? हमारी जो हृदय गति है, अगर एक क्षण के लिए रुक जाए तो हम खत्म हो जाएंगे।
प्रभु ने हमें जीवित रखा है। तेरे रक्षक ना ऊंघते ना कभी सोते हैं, उन्होंने हमें जीवित रखा है। आपने मेरे प्राण को अधोलोक से बचाया है। फिर चौथी आयत को भी देखिएगा। हे यहोवा के भक्तों, उनका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उनका स्मरण होता है उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उनका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उनकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद होगा। उनका क्रोध तो क्षण भर का, परंतु प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कैसे महान प्रभु हैं हमारे, जीवन भर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी तमाम समस्याओं से बचाने वाले प्रभु, हमारी तमाम बीमारियों से चंगा करने वाले प्रभु, हमारे तमाम संकटों से हमें निकालने वाले प्रभु। अगर एक बार हम यह समझने पाएं कि प्रभु यीशु हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, उस प्रेम की वजह ही से उन्होंने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दिया। अगर हम यह समझ पाएं, जिंदगी भर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जीवन में संकट आने की वजह से प्रभु से दूर क्यों जाते हैं? दूर जाएंगे तो संकट और बढ़ जाएगा। परेशानी के समय प्रभु के और करीब जाएं। कभी कभी जब हम गलतियां करते हैं, चाहे हमारे माँ बाप हों या अधिकारी हों, वे हमें डांटते हैं ना, उस समय हम क्या करते हैं? उनसे बचने का प्रयास करते हैं। कितना नुकसान होता है जानते हैं? जबकि तब यदि आप अपनी गलतियों को सुधार लें तो आशीष पाएंगे। गलतियों को अगर इकट्ठा करते रहें तो वो न्याय का कारण बनेगा। यहां भजनकार कह रहा है, मैंने आपकी दुहाई दी, आपने मेरी सुन ली। चौथी आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा है? हे यहोवा के भक्तों, उनका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उनका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उनका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उनकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उनके क्रोध को हम एक मिनट भी सह नहीं सकते। प्रभु के क्रोध के पात्र हम कभी भी ना बनने पाएं। प्रभु को दुखी ना करें। हमें प्रभु की कृपा की, प्रभु के दया की याचना करनी चाहिए। जब वे हम पर दया दिखाएंगे तो हमारी परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां स्वतः दूर हो जाएंगी, हम छुड़ाए जाएंगे। आज कई सारे लोग प्रार्थना करने के बजाय मनुष्यों पर आधारित होते हैं, कोर्ट पर निर्भर होते हैं, साहूकार की दुकानों पर निर्भर होते हैं कि कर्ज लें, बैंक पर निर्भर होते हैं। यहोवा ईरे हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे कहते हैं, लेकिन जब पैसों की जरूरत होती है प्रभु के पास नहीं जाते, पर कर्ज लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज कई सारे लोग कर्ज के दबाव में पड़कर जूझ रहे हैं। पैसों के विषय में आप इतने केयरलेस क्यों रहते हैं? आया हुआ पैसा जब तक खर्च ना करें नींद नहीं आती। फिर पैसा नहीं होता तो कर्ज लेते हैं, है कि नहीं? फिर एक दूसरे श्रेणी के लोग भी हैं जो कर्ज देने की वजह से परेशान हैं। कर्ज लेने वाला आराम से जी रहा है, लेकिन जिसने कर्ज दिया है जब जाकर पैसे मांगता है, आज देंगे कल देंगे, समय निकालते हैं। मेरा पैसा डूब गया कहकर दुखी होकर वो बैठा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। उनके वचनों पर विश्वास करें। अगर आप मालिक हैं तो भी आपके प्रभु हैं, अगर आप गुलाम हैं तब भी वे आपके प्रभु हैं। चाहे हम विश्वासी हों या अविश्वासी, हम सभी के प्रभु वे ही हैं और वे ही हमारी मदद करेंगे। अपने संकट के समय यहोवा के सामने जाएं, यहोवा को पुकारें। आज आप किस संकट से जूझ रहे हैं? क्या शारीरिक परेशानी, मानसिक क्लेश, भविष्य को लेकर चिंतित हैं या फिर पारिवारिक समस्या है? आज आपकी समस्या चाहे जो हो, यदि आप प्रभु को पुकारें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। प्रभु को पुकारना सीखें। प्रभु से जो मांगा प्रभु ने दिया, यह विश्वास करें। यदि इस भजन संहिता में देखें, इस 30वें भजन की शुरुआत कैसी हो रही है और इसका अंत कैसा है, देखिएगा। आज इस अध्याय पर मनन करिएगा। 8वीं आयत है, यहोवा मैंने आप ही को पुकारा, यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊं तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मट्टी आपका धन्यवाद कर सकती है? क्या आपकी सच्चाई का बयान कर सकती है?
हे यहोवा सुने, मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे सहायक हों। ऐसे कहकर वो खत्म कर रहा है और फिर 11वीं आयत में दाऊद इस सवाल का जवाब दे रहा है, आपने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, मेरी टाट उतरवाकर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा आपका भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा। शुरुआत वो विलाप के साथ कर रहा है, लेकिन अंत के आते आते वो विलाप नृत्य में बदल गया। मेरे विलाप को आपने आनंद में बदल दिया, उसे आपने नृत्य में बदल डाला। प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, आपकी तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकते हैं। अपने संकट को प्रभु के सामने रखें, प्रभु की दुहाई दें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यहोवा पर भरोसा रखना घोड़ों पर, रथों पर भरोसा रखने से उत्तम है। कई सारे वचन हम जानते हैं प्रभु, लेकिन कई बार हम आप पर भरोसा नहीं रख पाते। अपनी समस्याओं को, अपने संकट के समय हम आपको नहीं पुकारते, बल्कि इंसानों का रुख करते हैं, विफल हो जाते हैं और गहरे दलदल में धंसते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आज से आप पर भरोसा करके आप पर आश्रित होकर जीवन बिताने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम